हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आज मैं आप सबको कक्षा 10वीं कोर्स ए का पहला जो काव्य का पार्ट है सूरदास उसे बताने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि सीरीज़ बहुत देरी से लॉन्च हुई, बिकॉज मैं और भी आपके लिए क्लास 9th की सीरीज़ भी चालू हो रही थी, तो उसकी शूटिंग्स चल रही थी, तो इसीलिए इसकी सीरीज़ थोड़ी लेट आई। लेकिन अब आपकी क्लास 10th की जो सीरीज़ है वो आती रहेगी। सो फॉर फर्दर अपडेट्स आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास वीडियोज़ आती रहेंगी। देखते हैं आज का हमारा पहला पद है, हम लोग पद पढ़ने वाले हैं, सूरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, देखिए सूरदास जो है, सूरदास का जन्म 1478 में माना गया है। एक मान्यता भी है कि उनके अनुसार कुछ किंवदंतियाँ हैं कि उनका जन्म जो है, उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता है उनका जन्म दिल्ली के पास सीही माना जाता है। बहुत सारी मान्यता होती हैं कि सबके जन्म स्थान पर, क्योंकि तब के समय पर ज़्यादा लिखा नहीं जाता था कोई भी चीज़, तो इसीलिए ये प्रचलित ये बातें किंवदंतियाँ के अनुसार पता चलती है कि कौन कहाँ किसका जन्म हुआ था। देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये देखिए, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। सूरदास जी के जो शिक्षक थे वे थे वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। देखिए, अब जो विट्ठलनाथ थे, वल्लभाचार्य ने क्या स्थापना की थी? अष्टछात्र की स्थापना की थी। अष्टछात्र की स्थापना की तो 4 छात्र वल्लभाचार्य जी के थे और 4 छात्र विट्ठलनाथ के, तो इन्होंने अष्टछात्र की स्थापना की। देखिए, विट्ठलनाथ 4 और वल्लभाचार्य 4, तो दोनों ने अष्टछात्र की स्थापना की। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये जो सूर सागर है, इस सूर सागर से ही भ्रमर गीत निकला है। भ्रमर गीत में ही पद भौड़ा है। गोपियाँ जब भौड़े को देखती हैं, वह भौड़े के द्वारा उद्धव पर व्यंग करती हैं, कटाक्ष करती हैं। उद्धव को देखकर ही वह उसके ऊपर कटाक्ष करती हैं कि उद्धव के द्वारा, मतलब उद्धव वो डायरेक्टली नहीं बताती हैं उनको, उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं व्यंग करती हैं, बल्कि इनडायरेक्टली उनके ऊपर व्यंग करती हैं। पहला पद है हमारा, ऊधु तुम हो अति पर भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहीन परत कही, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल महा तेल की गागर, बूंद न ताकू लागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोड़े, और दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। इसमें गोपियाँ, प्रस्तुत पद में गोपियाँ कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बर भागी, यानी ऊधो को गोपियाँ क्या कहती हैं? ऊधो को बहुत भाग्यवान मानती हैं। देखिए, मैंने लिखा है बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान मानना। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान मानना। अपरस रहस स्नेह तगाते, नाहिन परत कही, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल महातेल की गागर, बूंद न ताको लागी। देखिए, पुराइन पात, अपरस रहत स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है स्नेह, मतलब अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन परत कही, नाहिन मन अनुरागी, यानी श्री गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारा जो मन है वह श्री कृष्ण के जो प्रेम जाल है, ये जो भ्रम जाल है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है, तुम उसमें लिप्त कभी हुए नहीं। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, यानी तुम श्री कृष्ण के संग रहते हुए भी तुम्हारे मन में प्रेम का अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। यहाँ देखिए, अनुरागी शब्द आया है कि तुम्हारे मन में प्रेम का अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। ज्योजल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, ये जो तेल की गागर है, ज्योजल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, ज्योजल महा तेल की गागर। यहाँ गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की? गोपियों ने उद्धव की तुलना एक तेल की गागर की से की है कि ये जो गागर होता है, उसे अगर हम तेल में रखें तो जल की जो बूंद है उस तेल पर लगेंगे ही नहीं। बूंद न ताको लागी, मतलब वह अलिप्त है, वह जल में रहती हुए भी जल की जो बूंद है उसके ऊपर लिप्त नहीं, वो उसके साथ मिल नहीं रहे। प्रीति नदी में पाऊँ न बोड़े, दृष्टि न रूप पड़ागी। प्रेम की नदी, जो प्रीति नदी है, यानी जो प्रेम की नदी है, उसमें श्री कृष्ण भी पैर डुबोकर प्रभाव रहे, दृष्टि न रूप पड़ागी, लेकिन पैर डुबोकर भी वे प्रभाव रही थी, यानी उनके हृदय में प्रेम का अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास को गोपियाँ कहती हैं कि हम तो एक अबला है। अबला का क्या अर्थ होता है? अबला वह होती है जो कुछ नहीं कर सकती है, जिसके पास कोई भी संसाधन नहीं होते, वो कुछ कर नहीं सकती है।
मतलब लोग कहते हैं ना अबला स्त्री, तो यानी यहाँ स्त्री को अबला कहा जा रहा है। गोपियाँ स्वयं को अबला कह रही हैं कि वे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके लिए योग का संदेश भेजा है। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ चाटी जो पागी का अर्थ होता है कि जिस प्रकार गोपियाँ, जिस प्रकार चींटियाँ जो होती हैं वो गुड़ में लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण के प्रेम के जाल हैं उसमें गोपियाँ लिपट गई हैं। अब वो इस प्रेम के जाल से नहीं बच सकती हैं। ये हमारा दूसरा पद है। इसमें गोपियाँ, मैंने शब्दार्थ साइड में लिख दिया जिससे आपको मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो, और आप यहाँ से देखकर जब समझेंगे तो ज़्यादा सहजता होगी। देखिए इसमें कहा है, मन ही मन मांझ रही, मन को मन ही परेशान कर रही है। कही जाइए कौन पे ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहार जितही ते उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। अब हम लोग अपनी काव्यांश पर की व्याख्या करते हैं। मन ही मन मांझ रही, मन को मन ही परेशान कर रही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ में गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा कह रही हैं कि वे गोकुल, कृष्ण के गोकुल छोड़ जाते ही वो जो प्रेम की जो पीड़ा है वह सह रही हैं, अपने मन ही मन में रखी हैं, इसलिए वो मन ही मन से सिर्फ परेशान हो रही हैं, वह पीड़ा सह रही हैं। वह इस प्रेम में, वह इस आशा में पड़ी हैं कि श्री कृष्ण गोकुल आएंगे और उनका जो प्रेम भावना है उससे उन्हें मुक्त करेंगे और उनके समक्ष वे प्रकट होकर अपनी परेशानियों को व्यक्त करेंगी। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अवधि यानी अवधि का अर्थ होता है समय। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। तनमन बिथा का अर्थ होता है व्यथा, मतलब अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की व्यथा को मतलब वो आएंगे तब उनकी अपनी जो व्यथा है वह गोपियाँ उन्हें समझाएंगी, बताएंगी। अबिन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अबिन जोग संदेशनी, इस जो योग संदेश उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण ने पहुँचाया है गोपियों को, यह जो सुनकर, ये जोग संदेश सुनकर गोपियों की जो विरह है, जो व्यथा है वह और दहक उठी है और प्रज्वलित हो उठी है। ये जो विरह है ये और प्रज्वलित हो उठी है, दहक उठी है। चाहती होती गुहार जितही ते उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ सूरदास से कहती हैं कि क्यों हम अब धैर्य रखें। श्री कृष्ण न आए उन्होंने, बल्कि उसके बदले में हमें योग संदेश भेज दिया, हम अब धैर्य क्यों रखें जब ये अपनी मर्यादा में नहीं रह रहे हैं। परंतु जब गोपियों को पता चला श्री कृष्ण नहीं आए तो वह ये योग संदेश भेजा, तो ये गोपियाँ जो है वो टूट सी गईं और दुख की आग में और जलने लगीं। वह उस सूरदास से कह रही है हम धैर्य क्यों रखें, अब हम मर्यादा क्यों रखें। तो यहाँ मैंने आपके लिए शब्दार्थ लिख दिया कि आप इस शब्दार्थ को देखकर इस पद को समझें। ये हो गया हमारा दूसरा पद पूरा। अब तीसरे पद की, तीसरे और चौथे पद की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में मिलेगी। सो फॉर फर्दर अपडेट्स डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।